पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। आज हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इससे अभी एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, अब ये वाला पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इसकी पहचान वाक्य के अंत में आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, आए। हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसमें टेंस में क्या आता है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे। जब हम इसे एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल क्या है इसका, पास्ट कंटिन्यूस का, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। अब इसको बनाएंगे हम वॉइस में। पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है मिल्क, मिल्क को हमने शुरू में लगा दिया मिल्क। वाज वर में से एक तो मिल्क कुछ दे नहीं रखा है तो बाज लगाया, बीइंग लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ ड्रिंकिंग लिखा है, ड्रिंकिंग की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी बाय, बाय लिख दिया। बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द कैट, द कैट हमने यहाँ लिख दिया। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। मिल्क वाज ड्रिंकिंग, मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली द्वारा दूध पिया जा रहा था। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ये किसी के द्वारा काम हो रहा है, बिल्ली के द्वारा, ये डायरेक्ट बताया जा रहा है। अब चलते हैं हम इसमें नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नोट जो आता है बीइंग से पहले आता है, ध्यान रखो। अब इसका एग्जांपल है दे वर नॉट राइटिंग लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है लेटर्स, ये लिखा लेटर, लेटर्स में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर में से वर लगा दिया। नोट आ रहा नोट लगाया, बीइंग आ रहा बीइंग लगाया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ये राइटिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। फिर वाई सभी में लगाते हैं, वाई लगा दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, दे जब हम लास्ट में लगाते हैं तो चेंज हो जाता है, देम बन जाता, दे का देम। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, उनके द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था। इसका मतलब ये है। अब चलते हैं इस पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या पहले आता है, जैसे वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले वाज वर में से एक ऑब्जेक्ट क्या है अस, अस के शुरू का बी होता है, बी बहुवचन है इसलिए हमने लगाया वर, लगा दिया वर। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या अस, लास्ट में अस है, शुरू में इसको चेंज करेंगे बी हो गया। नॉट आ नहीं रहा है बीइंग, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे टीचिंग की टच। फिर वाई, वाई सभी में लगता है, लगा दिया। सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट है दे, दे है, इसको अगर लास्ट में लगाएंगे देम हो जाएगा, जिसको चेंज करेंगे देम। दे वर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे थे।
वर वी बीइंग टच बाय देम, उनके द्वारा, क्या उनके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब ये हो। अब चलते हैं WH में। WH प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसको हम बनाते हैं। एग्जाम्पल है वाई वाज आई टीचिंग स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले WH वर्ड होता है वो पहले ही लगा देते हैं, WH है क्या, स्टूडेंट्स। फिर जैसे हमने WH वर्ड लगाया, वाज वर्ब में से वर्ब ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। जैसे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसमें एस लगाए, इसका मतलब ये बहुवचन है। स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट के साथ पहले वर लगाया, वाई वर स्टूडेंट्स। फिर विंग लगाया, इसके अंदर वाज वर्ब ऑब्जेक्ट ले लिया, नोट आ नहीं रहा, विंग लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म या टीचिंग है, टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर वाई सभी में लगता लगा दिया। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड में लगाएंगे, आई का लास्ट का जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का चेंज करेंगे मी में। तो इसका मतलब है वाई वाज आई टीचिंग स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहा था। वाई वर स्टूडेंट बीइंग टच बाय मी, मेरे द्वारा विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब ये हो गया। अब चलते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। बिना ऑब्जेक्ट के पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव, इसमें सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई वाज गोइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ सिंपल। तो सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट आई का आई लगाया, आई वाज का वाज ही लगा दिया, बीइंग एक्स्ट्रा लगा दिया, बीइंग आ गया, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोइंग का गोन कर दिया, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज बीइंग गोइंग, मेरे द्वारा जाया जा रहा था। अब है WH विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और WH होता है। WH प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे व्हाट वाज गुरमीत डूइंग, गुरमीत क्या कर रहा था। इसको चेंज करेंगे, पहले WH वर्ड लिख दिया, वाज वर्ब में से एक, गुरमीत एक है तो हमने बाजी लगाया, नोट आ नहीं रहा, बीइंग आ रहा है, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डूइंग की थर्ड फॉर्म डन, डन लगा दिया। फिर बाय तो बाय लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गुरमीत, एंड में आ गया गुरमीत। व्हाट वाज गुरमीत डूइंग, गुरमीत क्या कर रहा था। व्हाट वाज डूइंग डन बाय गुरमीत, गुरमीत द्वारा क्या किया जा रहा था। इसका मतलब ये हो गया। अब हम देंगे इसकी प्रैक्टिस, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको प्रैक्टिस उतारनी है, पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव ये दे रखे हैं, इनको अच्छी तरीके से उतारना है। ये प्रैक्टिस है नीचे, इनको अच्छी तरह से उतार लेना है और इनको अच्छी तरीके से बनाना है। अभी आगे प्रैक्टिस देते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस के हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, इन्हें उतार लेना है और बनाना है। ये नीचे नेगेटिव वाले हैं, इनको भी उतारना है और इंग्लिश उतारनी, इंग्लिश ही बनाना है।
ये रहे नेगेटिव वाले, ये इंट्रोगेटिव वाले ये हैं सारे बनाने। अगर इसके वाज वर्ड से पहले वाई वाट वेयर लगा लेंगे, WH वर्ड लगा लेंगे तो WH वाले हो जाएंगे, इन्हीं को WH में बनाना है। अब ये कंप्लीट हो गया है ये वाला पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, रूल को अच्छी तरह उतारना है और बनाना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।